हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल में हैप अवार्ड की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर बराए तरक्की ख़वातीन सैयदा शैला रज़ा ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान नाहिद मसूद ने मेहमानों का खैर मकदम किया। हैप के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूनुस खत्री, वाइस चेयरमैन मोहसिन मलिक, शाहीन इब्राहिम, तस्नीम मुर्तज़ा, अस्मा रहमान भी इनके हमरा थे। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी सैयदा शैला रज़ा ने तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा, 10 years में किसी खातून के लिए डेप्यूटी स्पीकर के बहुत होते हैं, और जब आप एक ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे खातून को रूल करता हुआ नहीं देख सकते, तो वो शायद इसलिए दिल पे नक्श हो गए कि बाकायदा एक जंग हुआ करती थी कि मेरी रूलिंग नहीं लगती थी, तो वो फिर लोगों से नहीं मिल पाती, और फिर लोगों के मेरे फ़ोन आते हैं कि आदि आज आप किसी चैनल पे नहीं हैं। स्पीकर ही याद है, और मैं अभी मुल्तान गई भी थी कैंपेन के लिए, तो वहाँ पे सब डेप्यूटी स्पीकर ही करते थे। तो अच्छी बात है कि खातून अगर कहीं काम करें तो उसको उस हवाले से याद रखा जाए। और ये देखिए, ख़वातीन के लिए ये बहुत ही मुश्किल। जब मैं किसी तकरीब में जाती हूँ तो उस तकरीब में तो सबके साथ होती हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि 10-1 करोड़ लोगों से नहीं मिलती, यानी कि 4 प्रोग्राम नहीं करती। इसी पूरे अर्थ से खड़ी हूँ कि घर में मेरे साथ जो लोग हैं वो इस बात के कायल हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और औरत बहुत कुछ कर सकती है। दुनिया में जितने काबिल तरीन लोग हैं, बहुत कम की माएँ जो हैं वो शायद इसको। बाद अज़ां मेहमान ख़ुसूसी ने हैप के अहदेदारान के हमरा बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल ख़वातीन में यादगारी शील्ड और हैप अवार्ड तकसीम किए। अवार्ड वसूल करने वालों में अस्मा रहमान, कुर्रतुल-ऐन, राबिया आसिफ, ऐनी, आयशा ताबिश, रमशा शाह, हिना इमरान, आयशा फारूकी और दीगर ख़वातीन शामिल हैं। जबकि दीगर मेहमानों में CPLC के साबिक़ चीफ अहमद चुनाए, शहजाद मुबीन, खालिद तवाब, एथियोपिया के पाकिस्तान में सफ़ीर बकर उमर अब्दुल्ला ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर सैयदा शैला रज़ा और दीगर अवार्ड याफ्तगान ने थिंक TV से बातचीत करते हुए कहा। बाद अज़ां तकरीब में हैप के अहदेदारों ने सालाना तकरीब के हवाले से शेफ़ राना अफसम का खुसूसी तौर पर तैयार करदा केक भी काटा। हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से आज ये तकरीब मुनक्किद की गई। हमारी बहन नादिया और नाहिद मसूद साहिबा मेरे पास आई थी, और मैंने कहा था कि ख़वातीन से रिलेटेड अगर कोई है तो मैं ज़रूर आऊँगी, और मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि शाहीन शीरी अरशद साहिबा की तरफ से ये फाउंडर है, वरना मैं तो और जल्दी आती, क्योंकि मेरे उनके साथ TV प्रोग्राम भी हुआ और मुझे बिल्कुल मालूम भी नहीं था कि वो बेचारी इंतकाल कर गई हैं। तो मुझे खुशी हुई कि उनका बेटा यहाँ मौजूद है और अपनी वालदा के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। वो लोग जो ख़वातीन के लिए काम करते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इवेंट, जैसा कि आपने सारे इवेंट में देखा कि ये एक हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन पाकिस्तान जो एक ट्रेड बॉडी है उसका ये तकरीब थी, और ये आर्टिसंस को, जो हमारी औरतें भी हैं मर्द भी हैं उसमें, उनके लिए एक एप्रिसिएशन का एक मौका था। क्योंकि एक डिप्रेशन के एक लंबे दौर के बाद हम लोग ने से सोचा कि 3 साल हो गए थे कि हमने कोई ऐसी सेलिब्रेशन नहीं की थी, तो हम लोग ने अपने मेंबर्स की स्पिरिट्स को बूस्ट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए कि आगे अच्छा वक्त भी आएगा, तो आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। और हम लोग बड़े शुक्रगुज़ार हैं अपनी चीफ गेस्ट सैयदा शैला रज़ा साहबा का, जो हमारी वुमेन सपोर्टर भी हैं, वुमेन मिनिस्टर भी हैं, और हमेशा जो है वो औरतों को बहुत सपोर्ट करती हैं।
और उन्होंने हमारे एक इनविटेशन पे सब अपनी मसरूफियत छोड़ के उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगी। और बहुत से मेहमानों ने हमें बाहर से इज़्ज़त दी, जहाँ हमारा बलूचिस्तान का एक रीजन है जो जिसमें बहुत से हमारे मेंबर्स हैं, हैदराबाद इंटीरियर सिंध के लोग हैं, यहाँ कराची के लोग हैं। और इसमें सिर्फ ख़वातीन नहीं, हमारे बहुत से आर्टिसंस हैं जो डिफरेंट चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की बनाते हैं। और उनको हम लोग आगे, अगला हमारा प्लान ये है कि हम इनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके, इनको वैल्यूडेशन करके हम एक्सपोर्ट के काबिल बनाएं। और ये सारी हमारा मिशन है और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब रहेंगे, क्योंकि सब लोग जिस तरह जज्बे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अपने रब से उम्मीद है कि वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अरशद ख़ान है। मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर्स में से एक हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम हैप अवार्ड्स 2022 कराची में करा रहे हैं, जिसका मकसद हमारे जो मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, उनकी मेहनत का एतराफ़ करना है और उनको अवार्ड करना है जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है। और स्पेशली आजकल के टाइम में जब हम कोरोना के एक पेंडेमिक से बाहर निकलें, तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी। तो ये इसका मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पर इन सब लोगों को हम एक्नॉलेज करें, उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करें और आगे बढ़ने का उनको एक हौसला दे सकें। थैंक यू वेरी मच। और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का। तो आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इस तरह के प्रोग्राम होने से ये होता है कि जिनको अवार्ड मिल रहे होते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, और जिनको मतलब दूसरों मेंबर्स को भी ऐसा होता है कि काम करने का होता है कि हम भी आगे काम करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हों। तो ये जो अवार्ड हुए हैं माशाल्लाह, पहला अवार्ड है हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सिंध रीजन में। तो इस तरह के हमेशा इंशाल्लाह होंगे। अब हर साल इंशाल्लाह हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये इस तरह चलेगा सिलसिला। और इस अवार्ड को कराने में मैडम नाहिद मसूद का बहुत ही अच्छा शब रोज़ की मेहनत उनकी है और इसमें बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया है। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। और ये हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन जब बनी तो मैडम श्री अरशद ने जो ये पौधा लगाया था, तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक तनावर दस्त बन गया है। और हम मतलब इसमें इस प्रोग्राम को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, हैदराबाद में भी, लाड़काना में भी और सिंध के मज़ीद शहरों में। और हम इदारों से भी चाहेंगे कि वो हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन, हालांकि कोई इतनी बड़ी एसोसिएशन नहीं है, तो इसके साथ मतलब चलें और इनको सपोर्ट करें, स्पेशली मेंबर्स को। और जो अंदरूने सिंध जो गरीब ख़वातीन काम कर रही हैं, उनके काम को प्रमोशन के लिए इदारे सपोर्ट करें। तो ज़ाहिर है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो इदारे सपोर्ट करेंगे और मेंबर अपनी कोशिशें करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का, तो ये एम्पावर का भी ज़रिया बनेगा और इनकी प्रोडक्ट मुल्क में और बैरून मुल्क एक्सपोर्ट होकर ज़र मुबादला का भी इंशाल्लाह ये सबब बनेगी। जी, मेरा नाम आयशा फारूकी है और मैं पाकिस्तान बिज़नेस फोरम की चेयरमैन हूँ। हैप की मैं सीनियर फाउंडर भी हूँ और भावलपुर चैम्बर से वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। और मैं आयशा फारूकी ट्रेडर्स की CEO भी हूँ। आज फंक्शन बहुत अच्छा था अवार्ड्स का, और मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और इन सब हैप टीम का बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हैप छोटा सा एक इदारा था जो आज बड़ा हो गया है माशाल्लाह, और अल्लाह इसको और तरक्की दे। और मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनली भी हमें जो है लोग पहचाने कि हैप क्या है। तो अल्लाह इसको और कामयाबी दे, आमीन। और इसी तरह और एंटरप्रेन्योर्स बढ़ती चली जाएं। थैंक यू। और प्रोविंशियल चीफ समेडा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आज का जो प्रोग्राम हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो वुमेन आर्टिसंस हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए रखा गया, क्योंकि हमारे जो कंट्री के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं और एक ज़रूरत है उनको किस तरह मार्केट के साथ जो नए ट्रेंड्स हैं, नए अप्रोचेज़ हैं, वहाँ तक रोशनास करवाने के लिए, वहाँ तक उनकी मार्केटिंग करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त हेल्प कर रहे हैं। और इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन समीडा का रोल जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, चाहे वो उनकी ग्रांट्स के सिलसिले में हो, चाहे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे उनकी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए हो, ये सारे के सारे हम इनिशिएटिव्स और एक्टिविटीज़
जो डिफरेंट एसोसिएशंस हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनके साथ हम करते रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जिस तरह इकोनॉमी में ख़वातीन का जो जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के इनिशिएटिव हमारे जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन इब्राहिम है एंड आई एम फ्रॉम कलर कैम्प पेंटिंग प्रोडक्ट्स और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ हैप की इस साल 2022 एंड 23 की। और बहुत अच्छी तकरीब रही। सारे जितने भी आर्टिजन्स थे ऑल ओवर कराची, हैदराबाद एंड क्वेटा, उन सबको इनवाइट किया गया था। बहुत रंगीनी थी और आपको पता है कि जहाँ औरतें होंगे वह रंगीनी तो होगी और सबने बहुत इन्जॉय किया और अपने अपने अवार्ड्स वसूल किए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अस्मा रहमान और मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की पीसी मेंबर हूँ सिंध की। और ये हैंडीक्राफ्ट हमारा समझ लें पूरा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम अभी इस वक्त जो है वो सिंध को कर रहे हैं और ये हमारी पहली अवार्ड सेरेमनी है। तो इंशाल्लाह दुआ है कि बहुत आगे भी हम इसको करते रहें और हर साल हम इसको करें इंशाल्लाह ताला। और हमें आप सबके ताउन की बहुत ज़रूरत है। आएँ हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ते जाइए। जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम शेफ़ इरम आमिर राना है। मैं सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ़ हूँ और आज का बहुत ज़बरदस्त हैप का जो इवेंट था उसमें मैंने केक स्पॉन्सर किया था फ्रॉम स्वीट पैशन केक एंड चॉकलेट बुके स्पेशलिस्ट। ये मेरी अपनी ब्रांड है, ऑनर एंड CEO हूँ मैं इस ब्रांड की। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट और हैंडीक्राफ्ट्स का जो वर्क है उसको इम्प्रूव किया जाए। और अब मैं इस ग्रुप की और इन टीम की मेंबर हूँ और माशाल्लाह आई एम फीलिंग प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड दिस टीम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लुबना शाहनवाज़। मैं हैंडीक्राफ्ट हैब की वो हूँ मेंबर हूँ और आज ये बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इसमें हमें इन लोगों ने ट्रॉफ़ीज़ वगैरह दिए और इंशाल्लाह ताला इनके इस तरीके से इवेंट्स होंगे और हम लोग को इंशाल्लाह ये लेडीज़ को और हमें इस तरीके के मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। ऐसे जो हमें मोटिवेट करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। इंतज़ाम बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच हैप। तनवीर अहमद मेरा नाम है, हैदराबाद से आया हूँ। बेसिकली आई एम CEO हूँ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडस डेल्टा बिजनेस वुमेन फोरम का और हैप का जो है मैं मेंबर हूँ हैदराबाद से। और हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटीरियर की जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाली जो ख़वातीन हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर जैसे हम कहें, उनको बेसिकली हम सपोर्ट करते हैं। उनकी जो प्रोडक्ट है उनको हम अर्बन एरियाज़ में एक्सेस देते हैं। उनके एक्सपो जो होते हैं उनमें हम उनको मुतारिफ़ करवाते हैं। थैंक यू। मैं रमशा शाह बात कर रही हूँ हैप से और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सिंध हैंडीक्राफ्ट है। आज के इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलचस्प था, बहुत मज़ा आया। ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए, बंदे की दिलचस्पी बरकरार रहती है और काम में भी दिल लगा रहता है। और स्पेशली नाहिद साहिबा से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उस्मान साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों को भी इवेंट बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना इमरान है और मैं ऑनर ऑफ़ हाई कलेक्शन ऑनर ऑफ़ हाई कलेक्शन और मैं हैप की मेंबर हूँ। मैं 2.5 साल से इनके साथ काम कर रही हूँ और थैंक यू सो मच। आज मुझे अवार्ड भी मिला है और ये जो काम कर रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि ये हम लोग जैसे औरतों को घरेलू औरतों को प्रमोट करते हैं और मोटिवेशन है हमारे लिए। एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा ताबिश है और मैं गुलमोर की CEO हूँ। हम लोग गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी के ऊपर काम करते हैं। हमारे पास इंडियन वैरायटी होती है, पाकिस्तानी वैरायटी होती है, चाइना से भी सामान इंपोर्ट करते हैं। हैप के मेंबर हैं, हैप के साथ पिछले 3 साल से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है। अवार्ड्स हुए हैं कराची में पहली दफ़ा, बहुत अच्छे अवार्ड्स हुए हैं, बहुत कामयाब हुए हैं। मिस नाहिद मसूद को बहुत मुबारकबाद इसके ऊपर। तमाम हैप की फैमिली को मेंबर्स को मुबारकबाद और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। थैंक यू।